जय सच्चिदानंद। जो कुछ अनुभव में आता है वह अनुभव से अगम्य इंद्रियातीत विराट को एक नगण्य सा अंश मात्र ही होता है। अनुभव से अगम्य इंद्रियातीत, क्योंकि हम इंद्रियों से बद्ध है। 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया से हम बद्ध है। तो जो अनुभव होता है उनके द्वारा ही होता है, इंद्रियातीत नहीं, इंद्रिया से अपर नहीं, उनके द्वारा ही हमें जो अनुभव होता है उनसे बद्ध है। इस एक लिमिट में बद्ध है। परमात्मा अनलिमिट है। जब ये ज्ञान, ये अनुभव परे होता है, विराट का एक नगण्य सा अंश मात्र ही हो जाता है। विराट ब्रह्मांड में जितना प्रचुर अग्नि तत्व भरा है, हमारा सूर्य उसका राय रति जितना अंश ही है। जितना अग्नि तत्व ब्रह्मांड में है, उनका राय भर भी हमारा सूर्य नहीं। सूर्य तो करोड़ों माइल दूर है, फिर भी हम तप रहे हैं। तो मूल तत्व कितना है होगा। जब इनका अनुभव करते हैं ना, तब मानने को तैयार नहीं होता ऐसा हो सकता है। जिस तरह अभी हरिद्वार शिविर में आपको एक अणु के अंदर ले गया था ना, एक अणु उनका भी मूल इकाई में ले गया था, अणु के अंदर, परमाणु के भी अंदर। जब वहां जाके अनुभव किया, सब साधु 52 लोग थे, एक विराट अनुभव होने लगा। पूरा शास्त्र भरने के बाद भी दिखने लगा। एक अणु जो दिखाई नहीं देता है, उनकी बात है ये। उनका नाभिक शब्द याद आया। एक अणु का भी नाभिक होता है। जो अणु दिखाई नहीं देता है, उनका भी नाभिक होता है। उस नाभिक के साथ जब हमारी चेतना एक करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है। तब ये जो हमारे ज्ञान में हमारे ऋषि ने लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो इस तरह अनुभव होता है कि एक अणु के अंदर भी, इसके नाभिक में और भी अणु है। उनके बाद तो परमाणु की बात होती है। तो अणु भी इतना विराट है, तो परमाणु कितना विराट होगा। उनसे भी सूक्ष्म में जा सकते हैं। तब उनको हम डार्क एनर्जी कहने लगते हैं। डार्क एनर्जी से भी आगे होश, जिनको हम केंद्र कहते हैं ना, वो बरमूडा केंद्र कहते हैं। पूरे झाग के झाग अंदर चले जाते हैं, इतनी एनर्जी है, खींच लेता है वो। तो जैसे जैसे आप सूक्ष्म होते जाते हो, ऐसे ऐसे विराट की अनुभव होने लगती है। तो मैंने प्रैक्टिकल इसलिए कहा, करवाया कि आप अनुभव करो इस चेतना को, इस ब्रह्मांड का। अभी समय है, तब आप शब्द हो जाते हो, अरे ये अणु के अंदर इतना अनुभव होता है, तो परमात्मा कितना, तो उनकी कितनी शक्तियां हैं। अब हम एक अंश भी नहीं है, फिर भी अनुभव होता है। एक अंश से हम कईयों का काम करते हैं, तो विराट के साथ एक हो जाएगा, बंद हो जाए। हमारी कल्पना करना छोड़ देना पड़े कि वो तो अति गणना से ऊपर की बात है। उस सूर्य की भी 10 दिशाओं में जितनी ऊष्मा फैलती है, उसका हम लोग पृथ्वी की और विकर्ण होने वाली गर्मी में एक तुच्छ अंश ही अनुभव कर पाते हैं। शरीर में प्रत्यक्ष उष्णता के रूप में दिखने वाला बुखार वस्तुतः इन कोटि कोटि अदृश्य रोग कीटाणुओं के उपद्रव की ही नन्ही सी झलक है। वे रोग कीट हजारों तरह से उपद्रवों की पृष्ठभूमि में देह के भीतर रच रहे होते हैं, पर हमें उनमें से मात्र चमड़ी पर उभरने वाली गर्मी मात्र ही अनुभव होता है। भीतर के अंगों में जो ताप या विग्रह उन रोग कीटों के उत्पन्न किया गया होता है, वह तो विदित ही नहीं होता। मनुष्य की काया को ही लीजिए, इतना लंबा चौड़ा शरीर वस्तुतः एक सूक्ष्म
वीर्य कण और उनके भीतर रहने वाले जीन्स, न्यूक्लियस आदि अति सूक्ष्म तत्वों की परिणित मात्रा है। एक अंश से बने हैं, इतना विराट बन गए। बना तो एक है ना, लाखों ऐसा भी नहीं है, हम उनमें से आज इतने बड़े हो गए। तो परमात्मा कितने कण है, कितनी शक्ति है उनमें। वह अदृश्य सूक्ष्मता की काया के रूप में जितनी प्रकट होती है, उसमें भी अधिक गुणी, अधिक विशिष्टताएं फिर भी अनुभव में न आने पर विद्यमान नहीं रह सकती। तो हम अभी तो हमारे शरीर का अंश मात्र जान पाए हैं। जिस तरह करोड़ों तारे हैं, एक तारा भी कितना शक्तिशाली होता है, ऐसे उनका प्रतिनिधित्व तो हमारे अंदर है। अभी तो हमने उनको एक अंश तल तक रति भर नहीं जाना है, फिर भी इतना विराट है। तो आप जैसे जैसे ध्यान में डीप जाते हो, वैसे वैसे आपकी प्रज्ञा खिलती है और प्रज्ञा के द्वारा आप अंदर की दृश्य जगत को अनुभव कर पाते हैं। विराट ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप उसका सूक्ष्म शक्ति अंश ही है, जिसे परा और अपरा प्रकृति के नाम से जाना जाता है। उसके कर्तव्य का नन्हा सा अंश ही स्वतः हमारी मन चेतना की पकड़ में आता है, जो दृश्य के उसके इर्द गिर्द अदृश्य शक्ति स्रोत की असीम प्रवाह धारा बहती रहती है। ग्रह नक्षत्रों से लेकर वन पर्वत सागर सरिता तक सब पर यही बात लागू होती है। मानव शरीर और भी अधिक विचित्र है। उनकी संवेदनशीलता, चुंबक क्षमता इतनी अधिक है कि वह अपनी कोमल ग्रहण शक्ति के कारण इस दृश्य जगत की किन्हीं भी अद्भुत शक्तियां को अमिष्ट परिणाम में अपने अंदर खींच सकते हैं, ग्रहण और धारण कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, इसी तरह हम ग्रह नक्षत्र को लेकर वन पर्वत सागर सरिता सबको आप वही धारा से लागू कर सकते हैं और उनके अनुभव कर सकते हो। तो आपको ये प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। किसी के भी वाइब्रेशन देखो। अब हमने और भी चेंज किया। पहले हम सर्वांगी देखते हैं वाइब्रेशन से, तो खाली चक्र की अनुभूति, एक भाई ये वृक्ष का कौन सा चक्र एक्टिव है, तो भाई चलो आग्ना चक्र, स्वादिष्टान सहस्त्र, इतना ही मालूम था। उनसे भी हम अद्भुत होते थे कि भाई कुछ तो है, और इनके जो गुण धर्म है वो हमारे हाथों में आने लगते। जैसे तारे करते उनका अनुभव हमें हाथों पर होने लगता है। मगर अभी तो उनके अंश तक तुम गए ही नहीं, बाहर का ही रूप देखा है। जो दिख रहा है उनका अणु भी है। जब उनके अणु के साथ एक होते हो तब उतनी गहराई से उनको देख पाते हो, उनसे भी आप अंदर जाते हो, तब मालूम पड़ता है कि ये उनका जो बीज है, उनकी रचना डीएनए कैसे होती है। जिस तरह हमारे अंदर डीएनए जो रोग होते हैं पहले से आज विज्ञान कह देता है, इसी तरह इनकी भी कुंडली निकाली जाए तो आप उनसे भी एडवांस में कह सकते ये वृक्ष कितने दिन तक रहेगा, इनकी मृत्यु निश्चित है कब। डीएनए तो सबका होता है ना, तो उनका भी है। तो अभी और भी जानना बाकी है। जब हम उनके अणु परमाणु के साथ संलग्न होंगे तब उनकी कुंडली नहीं मिलेगी। तो और भी कुछ ना जानना बाकी है। तो इस विषय को छोड़ना नहीं है, ऐसा तृप्त नहीं होना है खुद को कि हाँ बहुत जान लिया। जैसे जैसे गहराई में जाओगे ऐसा ऐसा विज्ञान आगे 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 और भी आगे ले जाएगा उनकी चेतना तक। तो हमें अनुभव करते ही रहना है खुद का, बाहर का, मगर चेतना का ही, ऊपर के बातों का नहीं, वरना आप फंस जाओगे। उनकी जो परतें हैं ऊपर की, वो माया से बनी हुई है। हमें उनकी कुंडलिनी में जाना है, परमाणु के साथ कनेक्ट होना है, तभी आप इनके द्वारा ही इनके टोटली जाति का अनुभव कर सकते हो। ऐसा नहीं है एक आम को देखा, उनकी कुंडली निकाली,
पूरे आम की कुंडली निकल जाएगी। जिस तरह एक आदमी को देखा, उनकी फैमिली मिल जाती है ना, आपको अनुभव करवाया है, एक जूते के द्वारा आपकी पूरी जो फैमिली को देख पाते हो ना, ये तो है ना, प्रैक्टिकल है। आपके एक जूता देख लिया, आपकी पूरी कुंडली मिल जाती है 1 सेकंड के अंदर। तो इनको देखने के बाद पूरी आम जाति का रिकॉर्ड कर लेते हो और आम जाति को देख सकते हो। जय श्री।